हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए जीके के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा पहला स्टार्ट होता है। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत खंड भारत क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का क्या है, इसका राइट आंसर जाता है यानी तीसरा। राइट आंसर जाता है तीसरा। तीसरा क्या है? हमारा राइट आंसर दूसरा नाम है। भारत का दूसरा नाम है भारत खंड। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? वह भारतीय कौन थे जो शतरंज विश्व चैंपियन बने? जो शतरंज के विश्व चैंपियन बने वह भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा, यानी राइट आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर है चौथा, यानी विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडल आयोग कब नियुक्त किया था? तो सैडल आयोग कब नियुक्त किया था? क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर जाता है, राइट आंसर इसका जाता है, इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कहा जाए तो 1917 में। कितने में? 1917 में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने आयोग नियुक्त किया था शिक्षा में सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहली बार भौतिक विज्ञान के नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? तो पहले भारतीय का क्या नाम था? इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, यानी पहला इसका राइट आंसर है सीवी रमन को जाता है। दोस्तों किसको जाता है? सीवी रमन को जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, राजा हरिश्चंद्र की बिना बोली जाने वाली फिल्म कब बनाई गई थी? तो बिना बोली जाने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र की थी जो, वो सन कितने में बनाई गई थी? तो सन यानी प्रश्न नंबर पाँचवें का जो उत्तर है वो है हमारा चौथा, यानी 1913 में। किसमें? 1913 में बिना बोली की जाने वाली भाषा की पिक्चर जो बनी थी वो बनी थी 1913 में, जो हरिश्चंद्र की फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो छठवां है हमारा, छठवां क्वेश्चन कहता है, लोकसभा अध्यक्ष पद को संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो लोकसभा पद को संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर, यानी कि इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है पहला है इसमें सुमित्रा महाजन, दूसरा है शीला दीक्षित, तीसरा है मीरा कुमारी, चौथा है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर जाता है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर छठवां का राइट आंसर जो जाता है वो हमारा है तीसरा, यानी तीसरा है, यानी कहा जाए तो किसको? मीरा कुमारी को। किसको जाता है? मीरा कुमारी को। दोस्तों मीरा कुमारी को जाता है राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, मुक्त विश्वविद्यालय पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुक्त विश्वविद्यालय पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था, यानी किस देश में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा, यानी सही जो आंसर हमारा होगा तीसरा होगा, कहाँ दरे? इंग्लैंड में। कहाँ दरे स्थापित किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां जो है हमारा आठवां है। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है?
8वां हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, किसने कहा तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ किसने कहा था, किस क्रांतिकारी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो आता है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर जो है हमारा चौथा है। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया। तो भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया, इसका राइट आंसर होता है पहला, कितने में 8, कितने में विभाजित किया गया, 8 डाक जोन में विभाजित किया गया। इसका राइट आंसर होता है 8। क्वेश्चन नंबर 9वां का पहला है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां जो हमारा है, दूरदर्शन पर योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। तो योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम का आरंभ जो हुआ दूरदर्शन से पहली बार, तो कब आरंभ हुआ। तो हमारा हुआ, इसका राइट आंसर जाता है दूसरा, यानी कहा जाए तो 1972 में। कितने में, 1972 में। दूसरा इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा है, विश्व में सबसे बड़ा डाकघर जाल किस देश में है। सॉरी, यहाँ जाल रहना चाहिए था दोस्तों, थोड़ा लिखा गया है जल, वहाँ पर जाल, यानी विश्व में सबसे बड़ा डाकघर जाल किस देश में है। तो किस देश में है ये। क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां का आंसर क्या है, इसका आंसर होता है पहला, यानी भारत। सबसे बड़ा डाकघर जाल किस देश में है, तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों, निम्न में से किस देश में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो निम्न में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो हमारा ऑप्शन में जाता है चौथा, यानी भारत। भारत में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इस 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर होता है भारत, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब लगाया था। तो सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब लगाया। तो लगाया दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होता है हमारा, सही उत्तर इसका जो है चौथा है, यानी 1943 में लगाया था, 1943 में लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा पहला होगा। किसको जाता है, अरबों द्वारा। किसके द्वारा, अरबों द्वारा। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है हमारा दोस्तों दूसरा है, यानी कोलकाता को जाता है। कहाँ जाता है, कोलकाता। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। फिलहाल आप भी हमें सपोर्ट करिए, जिससे हमारे पढ़ाने की हौसला बढ़े, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो फिलहाल फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।